हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक क्वेश्चन। अ प्लेन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in the path of beam of converging light towards a point P. As a result of the point of convergence shifted by चार चॉइस रखे। इसके लिए एक फॉर्मूला में याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा लास्ट में। पहले फॉर्मूला किस तरह से याद होना चाहिए वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द शिफ्ट फॉर्मूला। रे शुड बी पैरेक्शियल। रे शुड बी पैरेक्शियल मतलब थीटा जो होना चाहिए, इंसिडेंस एंगल होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर शुड बी इन द सेम मीडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर शुड बी इन द सेम मीडियम। शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। शिफ्ट कहाँ से आता है? ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं। जो शिफ्ट होगा वो ऑब्जेक्ट से मेजर होगा। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। शिफ्ट जो होगी वो स्लैब की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगी। इफ इट शिफ्ट इज पॉजिटिव तो शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इफ इट इज शिफ्ट नेगेटिव शिफ्टिंग विल बी अपोजिट टू इंसिडेंट रे। फॉर्मूला होता है शिफ्ट का, थिकनेस ऑफ द स्लैब ब्रैकेट में 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। अगर सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है तो वहां पे आप 1 लिख सकते हो, 1 अपॉन म्यू स्लैब लिख सकते हो। इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन ऑल्सो दिस इज वैलिड। तो ये पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए शिफ्ट का। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की बेसिस पर कर देता हूं, फिर मैं इसको ड्राइव भी कर दूंगा। सोल्यूशन। अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक आपकी प्लेन ग्लास स्लैब है, थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ कन्वर्जेंट लाइट टुवर्ड द पॉइंट पी। तो एक ग्लास स्लैब ये रही, इसकी थिकनेस हम टी मान लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये किसके पाथ में? एक इंसिडेंट रे है ये आपकी, एक ये रे, और ये कन्वर्जेंट बीम कह सकते हो। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ग्लास स्लैब की एब्सेंस में ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही होती। तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया बेटा आपको। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों रे इस वाले पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, मीट नहीं कर रही, इसलिए इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से अगर ये डिस्टेंस x है ऐसे, तो अब इसमें आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करिए। लाइट रे टू डेंस जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, तो ऐसे शिफ्ट होगी बेटा, ये उड़ेगा। फिर नॉर्मल ड्रॉ करिए। लाइट फिर अगेन डेंसर टू रेयर आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ इस तरह से आएगा। ये इसकी फाइनल इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, यहाँ हुआ तो शिफ्ट ऐसे हुआ बेटा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं बेटा। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रही है तो ये इसको बोलते हैं हम शिफ्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो मैंने कहा यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन ऑल्सो दिस इज वैलिड। एक दूसरा, रे शुड बी पैरेक्शियल, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर शुड बी सेम मीडियम। शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो देखो जो शिफ्ट है वो ऑब्जेक्ट से आती है। हमने शिफ्ट लिया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की सेपरेशन, ठीक है। और शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, तो इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला लगा लो ये वाला बेटा। तो शिफ्ट कितना आया? शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस टी आ गई, 1 माइनस सराउंडिंग कुछ नहीं दे रखा तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 मान लो क्योंकि एयर है, तो 1 अपॉन म्यू स्लैब का इंडेक्स दे रखा है म्यू इतना। और शिफ्ट किधर हुआ है बेटा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है, तो स्लैब से अवे हुआ है, नियरर हुआ है, तो स्लैब से अवे, इसलिए अवे लिख दो, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका बी चॉइस इज करेक्ट। लेकिन ये डायरेक्टली इस तरह से याद होना चाहिए आपको, है ना। लेकिन इसको अगर ड्राइव करना चाहें, प्रूव करना चाहें कि फॉर्मूला आया कैसे, तो उसको ड्राइव करते हैं, समझते हैं। सोल्यूशन।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम एक स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, ये स्लैब बना ली और यहां पे आपका एक कन्वर्जन बीम ही डाल देता हूं, एक ऐसे कन्वर्जन बीम इंसिडेंट कर दो। ठीक है, एक ये भी डाल दो, तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये वाला पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इस सरफेस से इसकी दूरी अगर ये x है और ये थिकनेस इसकी t है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू स्लैब है और सराउंडिंग का म्यू सराउंडिंग है। ठीक है, इधर भी सराउंडिंग है। ठीक है, ऐसे। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, सराउंडिंग, इसमें एक फॉर्मूला हमें और याद होना चाहिए फिर ड्राइव करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला, n2 अपॉन n1 इक्वल टू d डैश अपॉन d। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है। सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट जाती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है, रे इंसिडेंट हो रही है। और d डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम इंटरफेस, जिसे हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस पर ध्यान दो, कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सरफेस से कर रहे हैं, उस सरफेस से जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, रियल डेप्थ बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो देखो, इस सरफेस की बात करें, अगर हम रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो रहा है, ए बी सरफेस से, तो अगर हम ए बी सरफेस पर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप मेरे को बताओ कि n2 कौन सा है, स्लैब वाला या सराउंडिंग वाला। तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किस मीडियम में जा रही है, इस वाले मीडियम में, स्लैब वाले में। तो यहां आएगा म्यू स्लैब अपॉन, यहां आएगा म्यू सराउंडिंग, और म्यू ए सराउंडिंग को ऐसे लिख देता हूं, इक्वल टू डी डैश पता नहीं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस वो पता है कितना। तो इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस है सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की, t प्लस एक्स। तो यहाँ t प्लस एक्स लिख लो और यहाँ से d डैश निकले आएगा। तो d डैश इज इक्वल टू, इसका से मल्टीप्लाई, म्यू स्लैब और t प्लस एक्स डिवाइड बाई म्यू सराउंडिंग को म्यू एस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एस फॉर सराउंडिंग, ये आ गया। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये लाइट जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड दी नॉर्मल, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे हो जाएगा बेटा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये फाइनल इमेज नहीं है बट ठीक है, ये आपकी I1 और ये इस सरफेस से डिस्टेंस है, इसे d डैश बोल रहा हूँ, ये d डैश ये वाला। ठीक है, अच्छा अब इस सरफेस की बात करें CD वाले की, इससे रिफ्लेक्शन होगा। अगर हम CD वाले सरफेस की बात करें तो दोबारा से सोचो, अब लाइट इधर से इधर जा रही है, तो n2 कौन सा, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है। तो ये सराउंडिंग आएगा ऊपर, तो म्यू सराउंडिंग, म्यू सराउंडिंग को म्यू एस लिख रहा हूं। ठीक है, डिवाइड बाई जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये, तो म्यू स्लैब आएगा नीचे, बराबर इमेज तक की डिस्टेंस। तो देखो अब इस सरफेस के लिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है बेटा ये, और ये इंसिडेंट रे है सरफेस के लिए। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे इंटरेस्ट करती हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 है बेटा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1 होगा। अगर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाली लेंगे बेटा, ये डिस्टेंस, ये वाली, ये डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट तक की, ये वाली। अगर इस डिस्टेंस की अगर हम चर्चा करें इसकी, तो इस डिस्टेंस की चर्चा करें तो ये कितना है बेटा, d डैश में से t घटाना पड़ेगा। तो d डबल डैश लिख लें। तो पहले तो ये हो गया आपका सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस, पता नहीं है। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस देखें सरफेस से, तो सरफेस ये वाला है, इससे ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो d डैश में से t घटाना पड़ेगा, तो d डैश माइनस के t।
अब डी डबल डैश यहाँ से निकाल लो, तो डी डबल डैश इज इक्वल टू कितना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्लैब का इसमें मल्टीप्लाई होगा, म्यू स्लैब इक्वल टू म्यू सराउंडिंग और डी डैश माइनस के टी। तो यहाँ पे म्यू स्लैब डी डबल डैश बराबर म्यू सराउंडिंग, डी डैश की वैल्यू कितनी थी, म्यू स्लैब अपॉन म्यू सराउंडिंग और टी प्लस एक्स, ये ऐसे था। देखो इससे तो ये कट जाएगा, माइनस के टी भी है, ऐसे नहीं कटेगा, सॉरी माइनस का यहाँ पे टी है ऐसे, भाई माइनस का टी, ये तो डी डैश की वैल्यू हो गई। अब इसका से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो म्यू स्लैब डी डबल डैश, इसका से मल्टीप्लाई करो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा म्यू स्लैब टी प्लस एक्स और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस है, ये टी और म्यू सराउंडिंग ये आएगा, इसका इसमें डिवाइड कर लो तो डी डबल डैश कितना आएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो टी प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस का म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब इंटू टी, ये फॉर्मूला, ये डी डबल डैश आया बेटा। ये कहाँ से आई डिस्टेंस बेटा, तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये आपकी लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, ये इसकी फाइनल इमेज हो गई। तो ये डिस्टेंस जो डी डबल डैश आई है वो यहाँ से आई है, डी डबल डैश ये सरफेस से, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सरफेस से करते हैं, तो इस सरफेस से कर रहे हैं ना, सी डी से, सी डी के लिए तो कर रहे थे हम, तो सी डी से डिस्टेंस लेंगे ये वाली हम, डी डबल डैश ले ली। अब शिफ्ट कहाँ हुआ, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में था कहाँ पे, यहाँ पे, और फाइनल इमेज ये है, तो ये शिफ्ट ऐसे हुआ बेटा, तो ये आपकी शिफ्ट है ये वाली, तो इस शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू होगा, सोच के बताओ, डी डबल डैश में से एक्स घटाना पड़ेगा, डी डबल डैश माइनस एक्स। अब डी डबल डैश की वैल्यू कितनी है, टी प्लस एक्स माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब इंटू थिकनेस टी, और माइनस एक्स, तो देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, इसमें से टी कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, ये शिफ्ट आ गया, ये शिफ्ट, और शिफ्ट कहाँ से आया है, ऑब्जेक्ट से आया है बेटा। ये शिफ्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मेजर की जाती है, इमेज तक की डिस्टेंस होती है, फाइनल इमेज तक की, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस। इस एक्स से कोई मतलब नहीं है, देखो एक्स से इंडिपेंडेंट आया है ये, तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया बेटा, जो हमने यहाँ लिखा था ये लिखा है, मैं थोड़ा सा जनरल कर दिया है। सराउंडिंग को अगर आप कितना मान लेते, एयर मान लेते, तो सराउंडिंग की जगह पर आप 1 लिख देते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और स्लैब का म्यू तो म्यू लिख देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।